नमस्कार। मैं राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी शिवपुरी से आज फिर से आपके बीच में उपस्थित हूं। पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन महात्मा नारायण दास जी महाराज जी की पुस्तक रामचरितमानस में कुंडली, इसके संबंध में आपसे चर्चा की जा रही है। आज के एपिसोड में रामचरितमानस के 7 कांडों के ऊपर गुरुदेव की जो समीक्षा है वो मैं आपको अवगत करा रहा हूं। प्रारंभ करते हैं। संत तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित रामचरितमानस को 7 कांडों में विभक्त किया गया है। प्रत्येक कांड अपना विशेष महत्व रखता है। शरीर की रचना में रीढ़ की हड्डी तथा मस्तिष्क सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। मस्तिष्क से लेकर रीढ़ की पूंछ, जिसे चचू भी कहते हैं, यहां तक का स्थान सबसे अधिक उपयोगी कहा जाता है। इस स्थान को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक है सिर और दूसरा है पीठ। सिर के सबसे ऊपर के बीच के भाग को शीर्ष कहते हैं। चोटी इसी भाग के ऊपर रखी जाती है। सिर के नीचे के भाग पर एक गड्ढा है। इस गड्ढे से गुदा और इंद्री के मध्य के भाग तक रीढ़ फैली हुई है। रीढ़ के भीतर बीचों बीच एक नाड़ी होती है, जिसे सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। यही गुप्त मार्ग है जिसके माध्यम से समस्त शरीर का यातायात होता रहता है। इस गुप्त मार्ग में रीढ़ के ऊपर 5 ठहरने के महत्वपूर्ण स्थान हैं। ऐसे ही शीर्ष का सबसे ऊपर का स्थान और भ्रुकुटी का मध्य 2 और ठहरने के महत्वपूर्ण स्थान हैं। इन 7 ठहरने के स्थानों को 7 प्रमुख केंद्र कह सकते हैं। इन केंद्रों से ही शक्ति समस्त शासन व्यवस्था करती है। इन 7 केंद्रों को ही राम के स्वामी भाव के सप्त सोपान कह सकते हैं, अथवा श्री हरि के स्वामी भाव की लीला की क्रीड़ा भूमि कह सकते हैं, अथवा यूं कहिए कि कुंडली शक्ति के आवागमन के प्रमुख 7 मार्ग हैं। आपको पहले ही बताया जा चुका है कि राम के स्वामी भाव में अथवा हरि के स्वामी भाव में या कुंडली शक्ति के स्वामी भाव में कोई भी अंतर नहीं है। एक ही शक्ति के 3 प्रमुख नाम हैं, श्री राम, श्री हरि तथा कुंडलिनी। विचारणीय है कि शरीर की रचना 5 तत्वों से हुई है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। रीढ़ के ऊपर जो 5 केंद्रीय स्थान हैं, वे क्रम से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तत्व से प्रभावित हैं। पृथ्वी के प्रभावित केंद्रों को मूलाधार कहते हैं। जल से प्रभावित केंद्र को स्वाधिष्ठान और अग्नि से प्रभावित केंद्र को मणिपुर कहते हैं। वायु से प्रभावित केंद्र को अनाहत तथा आकाश से प्रभावित केंद्र को विशुद्ध कहते हैं। इसी प्रकार सिर में 2 विचार केंद्र हैं। भ्रुकुटी के मध्य वाले केंद्र को आज्ञा तथा शीर्ष को सहस्त्रार कहते हैं। आज्ञा केंद्र से विचार 2 प्रकार के व्यक्त होते हैं, जिन्हें स्वामी भाव तथा सेवक भाव कहते हैं। शीर्ष स्थान के केंद्र पर विचारों की वह स्थिति है जो गुणों से परे कही जाती है, जिसे साक्षी भाव की स्थिति कह दिया करते हैं। प्राणी की जीवन लीला का प्रारंभ पृथ्वी से संबंधित मूलाधार प्रथम केंद्र से होता है और उसका अंत सप्तम केंद्र सहस्त्रार पर होता है। इस प्रकार प्रत्येक मानव चरित्र के चित्रण के लिए सप्त केंद्र बिंदु माने जाते हैं
उत्पत्ति, पालन और संहार के काम करने वाली शक्ति के भी 7 केंद्रीय स्थान होते हैं। यह शक्ति अपने आधार तत्व के अधीन काम करती है। रामचरितमानस में आधार तत्व का नाम श्री राम जी है, जिन्हें जगदीश माना जाता है, और उनके अधीन काम करने वाली शक्ति को जानकी जी कहते हैं। इन्हें ही माया कहा जाता है। वेदों की एक शाखा तंत्र है, उसमें इस शक्ति को कुंडली कहा गया है। अतः रामचरितमानस की सीता जी को कुंडली शक्ति की संज्ञा दी जा सकती है, जो उद्भव, स्थिति और प्रलय की उत्तरदायी है। चूंकि प्रमुख 7 केंद्रों में होकर ही प्रत्येक मानव का जीवन बीतता है, और यही नियम प्रत्येक अवतारी महापुरुष पर भी लागू होता है। इसीलिए संत तुलसीदास जी ने रामचरित की रचने में 7 कांड ही लिखना उचित समझा है। आज के लिए इतना ही। कल फिर आपके बीच में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय सिया राम।